हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपनी मन की बातें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को ब्लॉग के ज़रिए बताती हूँ, तो मुझे कुछ हल्का महसूस होता है। तो आज का विषय मेरा है कि पहले भी मैंने अपने ब्लॉग में बताया हुआ है कि पति और पत्नी का रिश्ता हमेशा टिके रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। आजकल आए दिन मेरी बेटी भी कोर्ट में है तो देखती है कि 4 साल 2 साल शादी में हुए नहीं और डिवोर्स हो जाता है। तो वो देखती है कोर्ट में कि मम्मी 4 साल 2 महीना भी शादी में होता है, 2 महीना 3 महीना तो भी डिवोर्स के लिए सब अप्लाई करते हैं वहाँ। तो पति पत्नी को हमेशा आपसी समझौता के साथ जीवन बिताना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। तो हम लोग में तो अभी बहुत अच्छी है, हम लोग हस्बैंड वाइफ लोग के जो हम लोग के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा है। तो पति को भी समझना चाहिए पत्नी को, और पत्नी को भी समझना चाहिए पति को। कभी किसी के सामने इंसल्ट ना करें और समझें। ज़्यादातर पति लोग देखते हैं कि पत्नियों का बर्थडे हो गया या उसका मैरिज एनिवर्सरी हुआ तो याद नहीं रहता है। ये सब बहुत ख़ास बात होती है पति पत्नी के रिश्ते में, ये सब याद रखना चाहिए। छोटी छोटी खुशी अगर आप अपने पत्नी को दीजिएगा, छोटी सी गिफ्ट भी दीजिएगा तो बहुत खुश होती है। सबसे पहली बात तो दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा मतलब कुछ न छुपाएं अपने पति से ना अपनी पत्नी से, एकदम साफ रखें मन को। और थोड़ी मोड़ी तो नोक-झोंक सबके यहाँ होती है तो वो तो अच्छी बात है, इससे दोस्ती और मजबूत होती है। जैसे कि हमारे समाज में पति अगर कुछ काम करे पत्नी के लिए, कप चाय बना दे तो सभी कहते हैं कि जोरू का गुलाम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पत्नी 30 दिन चाय बना के दे रही है अपने पति को, अगर एक दिन किसी कारण से या किसी वजह से वो चाय नहीं बना पा रही है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो 1 कप चाय अगर पति बना के दे दे उसे, तो उससे बहुत खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो मेरे हस्बैंड तो मेरी मदद करते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल के धो दिए, या बहुत से ऐसी होती है काम जो मदद तो कर देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। बेटियां भी मेरी मदद करती है। अभी तो उन लोगों की तैयारी भी चल रही है और एक जॉब भी करती है, तो मैं ज़्यादा बेटी लोग से काम नहीं लेती हूँ। मेरे यहाँ एक मेड भी आती है काम करने के लिए, इसलिए तो किसी भी समाज में किसी भी आजकल पढ़े लिखे लोग भी ताना मारते हैं, बोलते हैं कि इसका पति इसके लिए काम करता है, तो हंसी भी उड़ाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लड़की या कोई लेडीज़ जॉब के लिए जाती है या अपने पति का दुकान भी संभालती है, तो उसे गर्व के साथ देखा जाता है कि कितना अच्छा घर का भी काम करती है और बाहर भी जॉब करने जाती है। और वही अगर हस्बैंड कुछ मदद कर दे अपनी पत्नी के लिए, अपनी वाइफ के लिए, तो लोग हंसी उड़ाते हैं कि जोरू का गुलाम रह गया। अक्सर ऐसे भी देखा हो गया कि जिस पत्नियों का पति हेल्प नहीं करता है वो पत्नियां ज़्यादा ताना मारती हैं। महिलाएं ही महिलाएं का सबसे बड़ी दुश्मन होती है, जो देख नहीं सकती है कि हाँ कि इसका पति मदद कर रहा है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे पत्नी बीमार पड़ जाती है तो उसे बहुत शौक लगता है कि ना काम करने वाली ना कोई और, ना होटल से, उसका पति अगर 1 कप चाय बना के दे दे तो बहुत खुश हो जाती है। तो बहुत से पति लोग सोचते हैं कि किचन में घुसना औरतों का काम होता है, तो ये सोचना गलत है। और जैसे किसी पार्टी या फंक्शन में आप जा रहे हैं तो दोस्त तो हमेशा दोस्त ही रहेंगे, लेकिन पत्नी को अपने साथ ले जाया कीजिए। अपने तो लोग दोस्त के साथ चले जाते हैं और पत्नियों को छोड़ देते हैं कि तुम किसी और के साथ चल जाना, तो उससे बहुत दुख लगता है। वो बेचारी अपना घर द्वार सब छोड़ के, माता पिता भाई बहन को छोड़ के आपके पास आई है,
शादी की है तो आपको भी चाहिए कि उसे दोस्त की जगह देना चाहिए। और बहुत से पति लोग होते हैं कि पत्नी को साथ लेके ही जाते हैं कहीं भी। तो ये सब कोई कोई पति लोग मिस करते हैं कि पत्नी का साथ ज़्यादा नहीं, मतलब कम से कम जाते हैं बाहर। पता नहीं किस चीज़ की उन्हें दिक्कत होती है, तो पत्नियों को बहुत दुख लगता है। और कुछ दोस्त भी होते हैं ऐसे जो कि पति पत्नी को, मतलब पति को ले जाएंगे किसी पार्टी फंक्शन में अपने साथ। अरे आप अपनी पत्नी को लेके जाइए और उनको छोड़ दीजिए कि वो भी अपनी पत्नी को लेके जाए किसी पार्टी फंक्शन में। तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना चाहिए पति लोगों को। दोस्त को दोस्त रहने दीजिए, पत्नी को पत्नी रहने दीजिए। कभी भी ये नहीं कहेगी कोई पत्नी की दोस्त को आप दूर हट रखिए और मेरे ही साथ रखिए। तो जिस समय दोस्तों का ज़रूरत होता है उस समय दोस्तों को रखिए, और जिस समय पत्नी की ज़रूरत होती है उसमें पत्नी को साथ ले जाइए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे पत्नी लोग हमेशा याद रखती है कि हम लोग का मैरिज एनिवर्सरी कब है, हस्बैंड का बर्थडे कब है, खास खास पल को याद रखती है और गिफ्ट देना चाहती है। तो ऐसे पति लोग को भी चाहिए। तो ये है मेरी मन की बातें। तो हम लोग हस्बैंड वाइफ में तो अभी बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं और लोगों के बारे में बोल रही हूँ कि ये सब ख्याल रखना चाहिए। तो मेरा ब्लॉग कैसा आप लोग को लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल में बने रहिएगा।